सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार हामिद मीर ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की खूबसूरत वादी पहलगाम में 22 अप्रैल को सयाहों पर होने वाले हमले से पहले दर्जन भर ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं जो कि कश्मीर में तैनात लाखों भारतीय अफवाज की सरहद नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा सियासी तजिए में हामिद मीर ने माजी में इस इलाके में होने वाले हमलों की तारीख बयान की है। वो बताते हैं कि 15 अगस्त 1993 को इस इलाके में अमरनाथ यात्रियों पर हमले में 8 लोग मारे गए थे। 1994 में एक और हमले में 5 अफराद मारे गए। 1998 के हमले में 20 लोगों की जान गई। 2000 के हमले में 32 अफराद मारे गए। 2001 में 13 अफराद की जान गई। 2002 में 9 लोग मारे गए। 2006 में 5 लोगों को कत्ल किया गया। 2012 में 7 अफराद हलाक हुए। 2022 में 4 लोग मारे गए। साल 2024 में 10 हिंदू यात्री मारे गए। हामिद मीर के मुताबिक पिछले साल 19 मई 2024 को मकबूजा कश्मीर की इस वादी में सयाहों पर होने वाले आखिरी हमले के बाद जरूरी था कि इस बरस सयाहों को मुमकिना हमले से खबरदार रखा जाता, लेकिन इंडियन सिक्योरिटी इदारों के साथ साथ भारतीय मीडिया ने भी अपने अवाम को मुमकिना खतरात से आगाह नहीं किया। हालांकि पहलगाम के जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस आए रोज सर्च ऑपरेशन करती है। सितंबर 2023 में अनंतनाग के इलाके ककरनाग के पहाड़ी जंगल में भारतीय फौज ने मकामी पुलिस के साथ मिलकर आखिरी सर्च ऑपरेशन किया था, जिसमें भारतीय एयरफोर्स के ड्रोन भी शामिल थे। जंगल में कई दिन तक शदीद लड़ाई हुई, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल मनप्रीत सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एसपी हिमायू भट्ट समेत कई अफसरान मारे गए। ये लड़ाई इसी कश्मीरी ग्रुप से हुई जिसने पहलगाम में सयाहों पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी महज बराए मज़ाहमत नामी ये ग्रुप 2019 में भारतीय आइन की दफा 370 खत्म किए जाने के रद्द अमल में कायम किया गया था। हामिद मीर बताते हैं कि इस ग्रुप के कमांडर शेख सज्जाद गुल का ताल्लुक श्रीनगर से है, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में 4 साल कैद गुजार कर 2006 में रिहा हुआ और 5 अगस्त 2019 को दोबारा मुतहर्रिक हुआ। ये ग्रुप गैर मकामी हिंदुओं को मकबूजा रियासत के डोमिसाइल जारी करने की पॉलिसी के खिलाफ सरगर्म अमल है, लेकिन निहत्ते सयाहों पर हमला किसी सूरत आजादी की जंग करार नहीं दिया जा सकता। ऐसे हमले कहीं भी हों, हमला आवरों की नस्ल, कौम और मजहब के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। हामिद मीर बताते हैं कि पहलगाम का मतलब गडरियों की बस्ती है। कश्मीरी जबान में गडरियों को पहल कहते हैं और गांव के मायने गांव या बस्ती के हैं। पुराने जमाने में पहलगाम सिर्फ एक खूबसूरत चरागाह थी और यहाँ गडरियों के कुछ घर भी थे। 22 अप्रैल 2025 के बाद से इंडियन मीडिया मुसलसल इस खूबसूरत चरागाह को हिंदुओं की कत्लगाह करार देकर बगैर किसी सबूत के इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। उनका कहना है कि 22 अप्रैल की दोपहर पहलगाम में 27 भारतीय सयाहों का बेदर्दी से कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। ये वाकया न सिर्फ गैर इंसानी बल्कि गैर इस्लामी है, क्योंकि निहत्ते गैर मुस्लिमों के कत्ल की इस्लाम इजाजत नहीं देता। दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं होता। इसलिए अगर हम बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के निहत्ते मुसाफिरों पर हमले की मजम्मत करते हैं तो हमें पहलगाम में निहत्ते सयाहों पर हमले की भी मजम्मत करनी चाहिए। दहशत गर्दी के इस का सबसे काबिल गौर पहलू यह है कि जंगलात से घिरी इस बुलंदबाला गडरियों की बस्ती में तमिलनाडु, महाराष्ट्र और दीगर भारतीय रियासतों से ताल्लुक रखने वाले सयाहों की एक बड़ी तादाद के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजाम क्यों न किए गए थे। रियासत जम्मू और कश्मीर की तारीख और जोग्राफिया पर नजर रखने वाले माहिरीन अच्छी तरह जानते हैं कि पहलगाम का इलाका कई दिहाइयों से भारतीय शहरियों के लिए गैर महफूज है। भारतीय हुकूमत ने अपने शहरियों को इस इलाके में मुमकिन खतरा से आगाह क्यों नहीं किया। हामिद मीर सवाल करते हैं कि क्या ये भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी नहीं है कि अचानक जंगल में से M4 अमेरिकी राइफलों और AK-47 राइफलों के साथ अस्करियत पसंद नमूदार हुए और उन्होंने बहुत से हंसते गाते सयाहों को घेरा डालकर सिर्फ मर्दों को गोलियां मार दी। औरतें और बच्चे इनकी गोलियों का निशाना न बने। जब एक औरत के सामने इसके खाविंद को गोली मारी गई तो इसने अस्करियत पसंद से कहा कि मुझे भी
गोली मार दो, लेकिन अस्करियत पसंद ने ऐसा नहीं किया। कुछ अरसा कबल मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर की असम्बली को यह बताया गया था कि 2024 में 35 लाख सयाह रियासत के मुख्तलिफ मकामात की सैर करने के लिए आए। इनमें 43,000 गैर मुल्की सयाह थे। भारतीय मीडिया ने इन आदद और शुमार की बुनियाद पर मकबूजा रियासत में तहरीक आज़ादी के खात्मे का ऐलान कर दिया। पहलगाम में निहत्थे भारतीय सयाहों के कत्ल की जिम्मेदारी एक तरफ भारतीय सिक्योरिटी इदारों पर आयद होती है और दूसरी तरफ इसका जिम्मेदार वो कंट्रोल मीडिया है जिसने भारतीय अवाम को यह नहीं बताया कि पहलगाम उनके लिए बहुत गैर महफूज इलाका है। हामिद मीर कहते हैं कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में इंडियन आर्मी के काफिले पर हमले के बाद 26 फरवरी 2019 को इंडिया ने पाकिस्तान पर एक फिजाई हमला करके अपना ही नुकसान किया था। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ फिर ऐसे ही किसी एडवेंचर का खतरा मौजूद है, लेकिन वाज़ेह रहे कि मसला कश्मीर किसी एडवेंचर से नहीं, आखिरकार बातचीत से तय होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।